ये सामाजिक संकल्प से आगे जी एक संवैधानिक संकल्प है। जी तो भारत के नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है हमारी व्यवस्था की। जी वो हमके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक जब आप जाते हैं और प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जब आप जाते हैं तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था बुनियादी रूप से भारत के नागरिकों के कल्याण के साथ साथ उनके एम्पावरमेंट की भी गारंटी देती है। जी तो जो RPWD एक्ट है वर्तमान में भारत सरकार ने जो बनाया 2016 में, वो मूल रूप से दिव्यांगजनों के लिए वेलफेयर का नहीं बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट यानी उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने का है ये। जी तो मध्य प्रदेश की सरकार, वर्तमान केंद्र की सरकार और मैं ये मानता हूँ देश भर में जितने भी एफर्ट्स दिव्यांगजनों के लिए होते हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के संदर्भ में और उसकी जो हमारा कमिटमेंट है उसके संदर्भ में देखे जाना चाहिए। जी जी से अगर हम योजनाओं की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं जो हैं दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही हैं जिनका वे लाभ ले रहे हैं या जो नहीं ले रहे हैं तो वो भी हमारी इन योजनाओं से अवगत हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जिस तरीके से देश में RPWD एक्ट यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू है जी जी और ये देश भर के सभी राज्यों पर लागू है जी और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के जी अपने देश के जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सब के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनके एक्ट में जो मूल भावनाएं हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी के लिए उस पर काम कर रही हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। RPWD एक्ट 2016 से पहले भी भारत में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विशिष्ट प्रावधान मौजूद थे। जैसा मैंने पहले कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखने की भी आवश्यकता है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं जिस तरह की योजनाएं पहुंच रही हैं कि तो किस तरह से विभाग कार्य कर रहा है। मैं जिन योजनाओं की बात कर रहा था आपसे वो ये है कि सबसे पहले तो देश में RPWD एक्ट 2016 लागू है और उसके तमाम प्रोविजंस हैं, उसके अलग अलग सेक्शन हैं। इसी तरीके से जो मेंटल हेल्थ का हमारा जो कानून है 2017 का वो भी उसको भी इसी के साथ कोरेट करके देखने की आवश्यकता है। नेशनल ट्रस्ट का एक्ट है 1999 का। फिर RCI भी है जो पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। तो एक कलेक्टिव फ्रेमवर्क में देखेंगे तो देश के अंदर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और जो भारत के संविधान ने जो प्रावधान किए हैं और राज्य और केंद्र की सरकारें जो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं, तो जैसे कहा था अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए हमारे